भर्ती रनागत, न्याय से गैंगस्टर बनने की दर्दनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें इंसाफ की लड़ाई से शुरू होकर अपराध की खतरनाक दुनिया तक का सफर है। यह कहानी है भर्ती रनागत की, एक ऐसा लड़का जिसने न्याय के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन हालात ने उसे एक ऐसा रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया जो उसे कुख्यात गैंगस्टर बना गया। चलिए शुरुआत से हम इसको शुरू करते हैं। साल 1985, दक्षिण भारत के कर्नाटक का एक छोटा सा गांव रोनापुरा। चारों तरफ हरियाली है, खेत खलिहान है और मेहनतकश लोग हैं। परंतु इस खूबसूरत गांव की एक बहुत बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। गांव के कुएं सूख गए थे और सरकारी नल वर्षों से बंद पड़े थे। यहाँ के लोग हर रोज अपनी प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करते थे। इस गांव में रहता था भैरती रनागत, एक साधारण सा लड़का जो गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। भैरती हमेशा अपने गांव वालों की मदद के लिए खड़ा रहता था। अगर किसी के साथ अन्याय होता तो वह आगे बढ़कर उसे रोकता था। एक दिन पानी की समस्या से परेशान होकर गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सभी ने तय किया कि सरकारी अधिकारियों से गुहार लगाई जाएगी। भैरती ने यह जिम्मेदारी खुद उठाई। वह तहसीलदार से लेकर जिला कलेक्टर तक पहुंचा, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान बिल्कुल भी नहीं मिला। भैरती ने देखा कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आने वाली है। गांव के लोग प्यास से मरने की कगार पे थे। आखिरकार उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। भैरती ने सरकारी दफ्तर में बम विस्फोट कर दिया। यह उसका तरीका था सिस्टम को झकझोरने का, लेकिन इस कदम ने उसे सीधा जेल में पहुंचा दिया। जेल में भैरती ने पहली बार अपनी जिंदगी पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। कठोर वातावरण और कैदियों के बीच रहते हुए उसने अपना समय किताबों के साथ बिताना शुरू किया। कानून की किताबों ने उसके दिमाग में एक नई रोशनी जगाई। उसने सोचा कि अगर कानून का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह अपने गांव और गरीबों के लिए न्याय ला सकता है। भैरती ने जेल में ही वकील बनने का सपना देखा। वह खुद को बदलने की तैयारी कर रहा था। जेल से छूटने के बाद भैरती ने वकील बनने की पढ़ाई की। उसने अपने छोटे से गाँव में ही एक दफ्तर खोला। शुरुआत में कोई उसके पास केस लेकर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। वह गरीबों और मजदूरों के लिए एक मसीहा बन गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति जिसका नाम परांडे वो आ गया। परांडे ने पास के इलाके में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। शुरुआत में यह खबर खुशी की तरह थी, क्योंकि इससे रोजगार मिलने की उम्मीद जगी। लेकिन परांडे ने मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। वह उन्हें कम वेतन देता और खतरनाक काम करवाता और हर विरोध करने वालों को नौकरी से निकाल देता था। मजदूरों ने भैरती के पास आकर मदद की गुहार लगाई। भैरती ने परांडे के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ दी। कोर्ट में उसने परांडे को जमकर चुनौती दी, लेकिन परांडे पैसे और ताकत से कानून को भी अपने पक्ष में कर लेता था। भैरती ने महसूस किया कि कानून गरीबों के लिए नहीं बना है, यह सिर्फ पैसे वालों का एक हथियार है। उसने सोचा, अगर न्याय कानून से नहीं मिलेगा तो मुझे इसे अपने तरीके से लाना ही होगा। यहीं से भैरती की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उसने कानून का रास्ता छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। उसने एक छोटा गैंग बनाया और धीरे धीरे अपने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया। भैरती ने परांडे के कारोबार को तबाह करना शुरू किया। उसने खनन माफियाओं के साथ मिलकर परांडे की संपत्तियों पर कब्जा किया, उसके आदमियों को मारा और उसके सारे व्यापार में खलल डाला। परांडे और भैरती के बीच की दुश्मनी अब खून खराबे में बदल चुकी थी। भैरती का नाम पूरे इलाके में फैल गया था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके गांव वाले उसे हीरो मानते थे। इस बीच भैरती ने अपने गांव रोनापुरा की पानी की समस्या को भी हल कर दिया। उसने अपनी गैंग के जरिए पास की नदी से पानी का इंतजाम करवाया। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन भैरती जानता था कि उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू बहुत ही अंधेरा है। परांडे और भैरती के बीच आखिरी लड़ाई तब हुई जब परांडे ने भैरती के गांव पर हमला करवाया। यह भैरती के लिए एक व्यक्तिगत मामला हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत से परांडे पर हमला किया। इस खूनी संघर्ष में भैरती ने परांडे को मार गिराया, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने कई साथियों को भी खो दिया और खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया। भैरती को अंत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में उसने अपनी जिंदगी की गलतियों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसने जिस न्याय के लिए लड़ाई शुरू की थी वह खुद उसके खिलाफ ही खड़ा हो गया था। तो दोस्तों, यह थी भैरती रनागत की कहानी। वह एक ऐसा नायक था जो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, लेकिन हालात ने उसे खलनायक बना दिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन सही रास्ता चुनना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है। भारती की जिंदगी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिस्टम की कमजोरियां ही लोगों को अपराध की ओर ढकेलती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए, ऐसे ही मजेदार मूवी के एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार मूवी के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।